MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कैसे तय होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP? चर्चा में क्यों? हाल में केंद्र सरकार ने 2023-24 विपणन सीजन के लिए कई फसलों के MSP में वृद्धि की है। क्या है MSP? यह वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। यह किसानों द्वारा किए गए उत्पादन की लागत का कम से कम 1.5 गुना की गणना पर आधारित होती है। सामान्य भाषा में MSP किसी भी फसल के लिए एक न्यूनतम मूल्य है जिसे सरकार किसानों के लिए लाभकारी मानती है। यह वह कीमत है जिसे सरकारी एजेंसियां किसानों से किसी विशेष फसल की खरीदने पर भुगतान करती हैं। वर्तमान समय में इनकी कीमतों के लिए कोई वैधानिक समर्थन नहीं है और न ही उनके परिवर्तन को अनिवार्य करने वाला कोई कानून है। MSP के तहत शामिल फसलें भारत सरकार ने 23 फसलों के लिए तथा गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य FRP की घोषणा करती है। इनमें शामिल है 8 अनाज, बाजरा, गेहूँ, मक्का, धान, जौ, रागी और ज्वार तथा जई। 5 दालें तूर, चना, मसूर, उड़द और मूंग। 6 तिलहन, सूरजमुखी, सरसों, नाइगर सीड, सोयाबीन, मूंगफली और तिल। वाणिज्यिक फसल 4 कच्चा जूट, कपास, खोपरा और गन्ना। सरकार कैसे तय करती है MSP या न्यूनतम समर्थन मूल्य? सरकार प्रत्येक फसल मौसम रबी और खरीफ की शुरुआत में घोषणा करती है। सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP द्वारा की गई सिफारिश का गहन अध्ययन करने के बाद MSP तय किया जाता है। CACP कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का संबद्ध एक कार्यालय है। MSP के लिए जिम्मेदार कारक किसी वस्तु के लिए MSP की सिफारिश करते समय CACP विभिन्न कारकों पर विचार करता है जिसमें खेती की लागत भी शामिल होती है। यह ध्यान रखना है कमोडिटी के लिए आपूर्ति और मांग की स्थिति, बाजार मूल्य, रुझान, घरेलू और वैश्विक और अन्य फसलों की तुलना में समानता, उपभोक्ताओं के लिए निहितार्थ मुद्रास्फीति, पर्यावरण, मिट्टी और पानी का उपयोग और कृषि और गैर कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार शर्तें क्या हैं? तीन प्रकार की उत्पादन लागत।
CACP प्रत्येक फसल के राज्य और अखिल भारतीय औसत स्तर पर 3 प्रकार की लागत का अनुमान लगाती है या लगाता है। नंबर 1 A2, इसके तहत किसान द्वारा बीज, उर्वरकों, कीटनाशकों, श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर किए गए प्रत्यक्ष व्यय को शामिल किया जाता है। नंबर 2 A2+FL, इसके तहत A2 के साथ साथ अवैतनिक पारिवारिक श्रम का एक अधिरोपित मूल्य शामिल किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश करते समय CACP द्वारा A2+FL और C2 दोनों लागतों पर विचार किया जाता है। हालांकि प्रतिफल के लिए CACP द्वारा A2+FL लागत ही की गणना की जाती है, जबकि C2 लागत का उपयोग CACP द्वारा मुख्य रूप से बेंचमार्क लागत के रूप में किया जाता है, यह देखने के लिए कि क्या उसके द्वारा अनुशंसित MSP कम से कम कुछ प्रमुख उत्पादक राज्यों में इन लागत को कवर करती है कि नहीं। भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA MSP के स्तर और CACP द्वारा की गई उन सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेती है। सरकार ने 2022-23 में 1063 टन अनाज खरीदने में 2.28 लाख करोड़ की लागत है। C2+50 फार्मूले पर फसल खरीदने में सालाना 10 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ेगा। यह स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश थी। किसानों की मांगें। किसानों द्वारा MSP की गारंटी वाला कानून बनाने की मांग है। 2021 में व्यापक किसान आंदोलन सरकार द्वारा इस मांग को स्वीकारा गया था, अभी तक कानून लागू नहीं हुआ। अन्य मांगें। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू किया जाए, किसानों और मजदूरों के लिए पेंशन लागू हो, कृषि ऋण माफ़ी हो, लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग हो। प्लीज़ मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।